जय हिंद। मैं राकेश साहब पेसी अकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत रेलगाड़ी या ट्रेन में न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, दो ट्रेनों की चालों में 7:9 का अनुपात है। 7:9 का अनुपात है। पहली ट्रेन एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी ट्रेन उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। 6 सेकंड में पार करती है। ध्यान दीजिएगा। दो ट्रेनों की चालों में 7:9 का अनुपात है। पहली ट्रेन एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी ट्रेन उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो बताइए, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। दो ट्रेनों की चालों में 7:9 का अनुपात है। मान लीजिए अनुपातिक गुणांक x है, तो पहले ट्रेन की चाल हो जाएगी 7x, दूसरे ट्रेन की चाल 9x। यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक गुणांक x है, तो देयरफॉर पहली ट्रेन की चाल हो जाएगी 7x। देयरफॉर दूसरी ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा 9x। ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1 क्या है? पहली ट्रेन एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। मैंने मान लिया कि यह पहली ट्रेन है AB एक पहली ट्रेन है। इस ट्रेन की लंबाई है L1 मीटर। ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं सभी मात्रक को एक ही मान के चल रहा हूं। मैं इसको मान के चल रहा हूं मीटर प्रति सेकंड, ताकि हमें परिवर्तित करना ना पड़े। मीटर प्रति सेकंड। मैंने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई है L1 मीटर। यह किसी खंभे को, मान लीजिए ये कोई खंभा है, इस खंभे को पार करती है। तो इस खंभे को जब ये ट्रेन पार कर जाएगी, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी ट्रेन की लंबाई AB के, अर्थात L1 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, एक पहली ट्रेन किसी खंभे को, मान लीजिए यह एक खंभा है, किसी खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो जबकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो यहां पर चाल की वैल्यू आप रख सकते हैं। पहली ट्रेन की चाल है 7x बराबर दूरी, इसके द्वारा तय की गई दूरी है L1 बटा समय है यहां पर 4 सेकंड। तो यहां से हम निकाल सकते हैं
यहां से हम निकाल सकते हैं देयरफॉर L1 बराबर ये हो जाएगा 7 चौक 28 28x। ध्यान दीजिए केस नंबर 2, जबकि दूसरी ट्रेन उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये एक दूसरी ट्रेन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा यह एक दूसरी ट्रेन है CD, इसकी दिशा में इस दिशा में ले रहा हूं क्योंकि यहां पर आगे हमें निकालना है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय पार करती है। तो मैं यहां पर आइडेंटिकली डायग्राम को ऐसा बना के चल रहा हूं। यदि आप डायग्राम को इधर भी बनाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर मैंने मान लिया कि एक दूसरी ट्रेन है CD, एक दूसरी ट्रेन है CD जो इस दिशा में मूव कर रही है। यहां पर दूसरी ट्रेन की लंबाई को हमने माना है L2, तो यह एक खंभे को पार करती है। मैंने मान ली कि यह एक खंभा है, खंभे को पार करती है, तो इस ट्रेन के द्वारा भी तय की गई दूरी बराबर होगी, तय की गई दूरी बराबर होगी इस ट्रेन की खुद की लंबाई अर्थात L2 मीटर। इसको मैं मान के चल रहा हूं यह मीटर में है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय के, तो यहां पर चाल की वैल्यू, दूसरे ट्रेन की चाल है 9x बराबर दूरी है L2 बटा समय है, यह 6 सेकंड में पार कर लेती है तो बटा 6। तो देयरफॉर L2 बराबर 9 छिका 54x। यहां पर L1 और L2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे हमें पूछ रहा है तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय पार करेगी। अब थर्ड केस समझिए, ये पहली ट्रेन है AB, ये पहली ट्रेन है AB और ये है दूसरी ट्रेन CD, ये है दूसरी ट्रेन CD, ये इस दिशा में मूव कर रही है। तो यहां पर पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन एक दूसरे को कितने समय पार करेगी। मान लीजिए पहला ट्रेन इसे पार करके यहां आ जाती है इस प्रकार से, तो यहां पर इनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में तय की गई दूरी बराबर होगा पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई AB प्लस CD बराबर L1 प्लस L2। जबकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा पहले की चाल है 7x मीटर प्रति सेकंड, दूसरे की चाल है 9x मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से हम निकाल सकते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 7x प्लस 9x, ये हो जाएगा 16x। ध्यान दीजिएगा हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और यहां पर दूरी है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, यहां की वैल्यू हम निकाल सकते हैं L1 प्लस L2, दूरी है L1 प्लस L2 बटा चाल, चाल है सापेक्ष चाल 16h। L1 प्लस L2 इन दोनों को जोड़ दीजिए, L1 है 28x प्लस L2 है 54x बटा 16x बराबर, सॉल्व कीजिए 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, ये होगा 6 2 8 82x बटा 16x। x काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो यह आ जाएगा 41 बटा 8 सेकंड, या इसे लिख सकते हैं 8 पंचे 40 दशमलव 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर बचेगा 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो यहां पर फ्रैक्शन में ला सकते हैं 5.12 सेकंड, या इसको ले सकते हैं 8 पंचे 40, बचेगा 1, तो 1 बटा 8, 5 सही 1 बटा 8 सेकंड, 5 सही 1 बटा 8 सेकंड, ये भी है फाइनल आंसर। अर्थात दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 5 सही 1 बटा 8 सेकंड में पार करेंगी। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। दो ट्रेनों की चालों में 3:4 का अनुपात है। पहली ट्रेन एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी ट्रेन उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय पार करेगी। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, हमने मान लिया कि माना कि अनुपातिक गुणांक, यहां पर हमने मान लिया कि माना कि अनुपातिक गुणांक
देखिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहां पर हम मान लेते हैं माना कि अनुपातिक गुणांक x है, तो पहले ट्रेन की चाल हो जाएगी 3x, दूसरे ट्रेन की चाल होगी 4x। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर पहली ट्रेन एक खंभे को पार करती है, तो पहली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी AB, जो इसकी खुद की लंबाई होगी। तो यहां पर निकाल सकते हैं चाल दिया गया है पहली ट्रेन का 3x बराबर लंबाई है L1 बटा समय। पहली ट्रेन एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो देयरफॉर L1 बराबर हो जाएगा 5 तिया 15x। दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई हमने मान लिया L2 मीटर है, यह उस खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो चाल दूसरी ट्रेन की चाल है 4x बराबर दूरी है L2 बटा समय है 6 सेकंड, तो देयरफॉर L2 बराबर है 6 चौक 24x। ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी होगी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। सापेक्ष चाल, पहली ट्रेन की चाल है 15, पहली ट्रेन की चाल है 3x, पहली ट्रेन की चाल है 3x और दूसरी ट्रेन की चाल है 4x, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 3x प्लस 4x बराबर 7x। तो यहां पर सापेक्ष चाल रखेंगे 7x। ध्यान दीजिएगा, L1 की वैल्यू है 15x प्लस L2 की वैल्यू है 24x बटा 7x। जोड़िए 5 4 9, 3 2 और 1 3x बटा 7x, x कट गया, यहां कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 39 बटा 7 सेकंड, या फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, या 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 बचेगा, यहां पर 7 पंचे 35 4, 5 सही 4 बटा 7 सेकंड। और यही है यहां पर फाइनल आंसर कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 5 सही 4 बटा 7 सेकंड में पार करेंगी।